Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your mathematics teacher from Junior Campus High School. Today we are going to learn about exercise 4.3. The first one is simplify the following. सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ साइन दूंगी। माइनस, अगर टू सेम साइन होंगे, माइनस टू सेम साइन को अगर हमने प्लस करना है तो सेम साइन आएगा, माइनस आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास प्लस सेम साइन है तो वो हमारे पास प्लस साइन आएगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास टू डिफरेंट साइन आ जाते हैं माइनस प्लस और उनको हमें प्लस करना हो तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है, ग्रेटर वैल्यू उसका साइन आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास प्लस और माइनस है और उसको भी हमने प्लस ही करना है तो ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। ये सारी ऑप्शन मैंने आपको जो बताई हैं ये प्लस के साइन के साथ है। अब यहाँ हमारे पास है द फर्स्ट वन इज़ -7 और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि अगर माइनस का साइन, अगर टू डिफरेंट साइन, टू सेम साइन अगर माइनस माइनस है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर वो साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम टू सेम साइन को मल्टीप्लाई करें, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस कंसीडर होगा मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरह ये हमारे पास आएगा -7, इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, -7 और माइनस ये ब्रैकेट जो है मल्टीप्लिकेशन के साइन को शो कर रही है, लिहाजा माइनस माइनस जो है वो प्लस कंसीडर होगा तो ये +9 हो जाएगा। इसको हम अब प्लस माइनस को अब हमने सिंप्लीफाई जब करना है तो 9 जो है ग्रेटर वैल्यू है और उसका साइन जो है प्लस है और -7 है तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा ये 2। इसके साथ हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस है तो ये 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ अगर आप चाहें तो प्लस का साइन लगा सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा रही हूँ। इसमें हमारे पास है 69 और ये भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 21। अब इसको अगर हम प्लस करते हैं 69 को अगर 21 में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 90। हमारा ये आंसर आ गया। अब ये हमारा 4.3 का फर्स्ट जो है क्वेश्चन सिंप्लीफाई का मैंने इसमें से 2 करवाए हैं। बाकी आप लोगों ने रफ पे प्रैक्टिस करके नीट कॉपी पे सारे अटैम्प्ट करने हैं जो बाद में चेक होने हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स वाला जो पोर्शन है ये भी उसी रूल के थ्रू चलेगा लेकिन हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम इसको x कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये है x माइनस और माइनस +3 इज़ इक्वल टू 9। देन हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू 9 प्लस ये यहाँ पे एक और रूल आप लोगों को बता दूँ कि जब हमारे पास x, y और z कोई से भी अल्फ़ाबेट्स हों और उसको हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। लेफ़्ट साइड रखने के बाद
और उसके साथ जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू जब चेंज होती है, वो राइट से लेफ़्ट साइड पे जाए या लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे आए, तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसलिए ये x जो है वो लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा और ये 3 जो है ये ट्रांसफ़र होके राइट साइड पे आएगा, लिहाजा ये माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसको हम अब जब हम करेंगे माइनस, ये नीचे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट लाइन में ये है, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स में वो 6 है। इसी तरह सेकंड जब हम करेंगे तो हमारे पास है 16 प्लस का साइन ना भी लगाएं, कुछ शो ना करें तब भी ठीक है। स्टार्टिंग में माइनस है, माइनस के बाद x इसको कंसिडर करते हैं, x इज़ इक्वल टू 11। अब ये वेरिएबल के साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, इसको हम पहले राइट साइड पे ले आते हैं। ये 16 हो जाएगा, 16 इज़ इक्वल टू ये 11 जो होगा वो इधर आ जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। ये x अगर जाएगा राइट साइड पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारे पास आएगा 5 इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये 5 आ जाएगी। ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप लोगों ने कर लेनी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और एक्सरसाइज नंबर 4.3 का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है इसको। अगेन हमने इसको करने से पहले फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जब हमने सेम साइन को अगर प्लस करना हो तो सेम साइन ही आएगा, यानी कि माइनस ही आएगा। और अगर टू डिफरेंट साइन होंगे तो हम उसको करेंगे माइनस, लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। इसी तरह अगर हम सेम साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो प्लस का साइन आएगा। इसी को कंसीडर करते हुए हम देखते हैं कि सिंप्लीफाई जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा इज़ इक्वल टू का साइन, फिर हमारे पास आएगा इसकी स्मॉल ब्रैकेट जो है वो हम ओपन करते जाएंगे, -8, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +6, फिर माइनस और माइनस ये हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर माइनस और माइनस +4 इज़ इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे, -8 और +6, ये -2 आ जाएगा। -8 जो है ग्रेटर वैल्यू है इसलिए उसका साइन आ गया और ये +4 आ गया। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आया 4 में से अब 4 ग्रेटर वैल्यू का साइन आ गया और 2 आ गया, और ये हमारे पास आंसर। इसका सेकंड वन है हमारे पास, सबसे पहले इज़ इक्वल टू का साइन प्लेस करेंगे, फिर हमारे पास आ गया स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करते जाएंगे, -18 और -12, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +19 हो जाएगा। इसी तरह जब हम इसको करेंगे, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये प्लस हो गया, ये -30 आ गया। 18 और 12 को प्लस करेंगे तो -30 आ गया, -30 + 19, 30 में से 19 अगर हम माइनस करते हैं -11, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है तो -11, ये हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज नंबर 4.3 का ही हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट -111 फ्रॉम +111। यहाँ जब हम इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये है, एक तो हमें देखना है कि फ्रॉम, दूसरा हमने देखना है सब्ट्रैक्ट। जब हम फ्रॉम और सब्ट्रैक्ट हो तो फ्रॉम वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, यहाँ हमारे पास आएगा 111 ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट आएगा। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट मीन माइनस, देन फर्स्ट वैल्यू -111, ये हमारे पास है।
ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है वो वैल्यू आ गई। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आएगी और सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन है और फिर फर्स्ट वन वैल्यू आ जाएगी। अब इज़ इक्वल टू के साइन के साथ ये आ जाएगा 111 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 111, तो इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 222। सिंपल। The last one question is the sum of two integers is -99, one integer is -66, find the other। अब ये एक स्टेटमेंट है, छोटी सी स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन होता है उसको स्टेटमेंट के साथ ही सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आएगा द सम ऑफ टू integers is equal to -99, वन इंटीजर्स, उसको हम फर्स्ट इंटीजर भी शो कर सकते हैं। फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू -66 और सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास बनेगा x माइनस x प्लस और -66 इज़ इक्वल टू -99। x हमारे पास यहीं रहेगा। नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास -99 और ये -66 है। जब ट्रांसफ़र होगा, अगर हम इसको पहले कर लें प्लस माइनस माइनस -66, देन नेक्स्ट स्टेप में ये ट्रांसफ़र होगा। x इज़ इक्वल टू -99 माइनस जब ट्रांसफ़र होगा राइट साइड पे तो ये प्लस हो जाएगा +66, तो x इज़ इक्वल टू -33। ये हमारा सेकंड इंटीजर होगा। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की 4.3 कंप्लीट हो गई है। तो आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और नीट कॉपी पे भी करना है काम। ओके।